आज का ये लेक्चर इंतहा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आज का लेक्चर ऐसा लेक्चर है जिसको आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। आखिर तक जाकर देखिए, उसमें आपके लिए बहुत कुछ है। ये सिर्फ लेक्चर पढ़ने के हवाले से नहीं बल्कि आपके एंटरटेनमेंट भी है और आखिर में आपके लिए एक पैगाम भी है। इस लेक्चर को ज़रूर सुनिए, इसका आखिर जाकर देखिए। अगर आने वाले वक्त में कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए, उसे हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आपको उर्दू में कैसे पता मालूम होगा कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बल्कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। जाग नहीं रहे, एक्टिव होकर बैठिए। आप उर्दू सेंटेंस के अंदर फेल को देखेंगे। फेल दोबारा बोल रहा हूँ, या वाला नहीं जिसके बाद चित्र पड़ते हैं। आजकल वैसे ही रिजल्ट्स का मौसम है तो आजकल वैसे ही वेदर बहुत ग्लूमी होगा घरों में। तो सेंटेंस के आखिर में, अगर सेंटेंस के अंदर वर्ब के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे वगैरह के वर्ड्स आ जाएं तो वो बता रहे होंगे जो आपके पास ये सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। वो खाना खा चुका होगा, वो स्कूल जा चुके होंगे, वो कॉलेज जा चुके होंगे, हम वापस आ चुके होंगे, हम खाना खा चुके होंगे, हम डांस कर चुके होंगे, हम खत लिख चुके होंगे, हम व्हाइट बोर्ड पे लिख चुके होंगे, हम पढ़ चुके होंगे, हम लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके होंगे वगैरह वगैरह। आपके पास जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है बहुत आसान सी है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। थर्ड फॉर्म को मैंने सर्कल किया हुआ है। आपके पास हमेशा जितने भी परफेक्ट हैं, चाहे वो परफेक्ट फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, वहां पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। इस बात को तो आपने ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर रखा था। हेल्पिंग वर्ब सवाल पैदा होता है कौन से और किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होना है। हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। पहला आपके पास है जी विल हैव और दूसरा है शैल हैव। आसान सा मामला है, कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं अभी से। अगर हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पे आई और वी हो, आप शैल हैव यूज करते हैं। हमेशा के लिए याद रखिए, जब भी आई और वी होंगे सब्जेक्ट के तौर पर, कोई भी फ्यूचर की कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, आप हमेशा जो वर्ब यूज करेंगे वो शैल वाला यूज करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो आई और वी शैल यूज होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस हो तो विल बी और शैल बी होते हैं तो उसमें आई और वी के साथ शैल बी आप यूज करेंगे। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम आई और वी के साथ शैल हैव यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, आप सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। यही वाला मामला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में है कि आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, आप सिर्फ इस सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देते हैं। यही सब कुछ रहता है। एग्जांपल्स को देखते हैं। वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। भाई कर चुके हैं, नहीं किया तो कर लें। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा वो दे है। दे के साथ आप क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारे पास, विल हैव और शैल हैव थे। सिर्फ आई और वी के साथ शैल हैव था, बाकी सबके साथ विल हैव होगा। दे विल हैव। नेक्स्ट हमारे पास थी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दे विल हैव सब्सक्राइब्ड ऑब्जेक्ट नेक्स्ट दिस चैनल। दे विल हैव सब्सक्राइब्ड दिस चैनल। वो अमेरिका नहीं जा चुके होंगे। कहा जाता है पाकिस्तानी यूथ के अंदर सबसे बड़ी मायूसी की वजह अमेरिका और यूरोप से दूरी है। इसीलिए तो आप परेशान बैठे हुए हैं। कोशिश करें निकल जाएं, यही कहा जाता है। कोशिश करें, मैं कहूँगा इस मुल्क में रहें, इस मुल्क के लिए कुछ करिए, इस मुल्क को रहने के काबिल बनाइए। आगे बढ़ते हैं। वो अमेरिका नहीं जा चुके होंगे। सब्जेक्ट है दे, उसके बाद जी विल है, नेक्स्ट नॉट है। सिंपली हम नॉट पुट कर देंगे इस हेल्पिंग वर्ब के पहले हिस्से के बाद। दे विल नॉट हैव गॉन टू अमेरिका। क्या मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुका हूंगा? खुद से पूछिए, कर चुके हैं? नहीं किया ना, कर लो भाई। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा शैल,
नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है आई, फिर जो हिस्सा बच चुका है हैव, प्लेटफॉर्म ऑफ वर्ब थी, सब्सक्राइब, उसके बाद दिस चैनल है। सिंपल सी बात, शैल आई हैव सब्सक्राइब दिस चैनल, नहीं किया ना, कर लो। यकीनन ये लेक्चर आपके लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंतहाई यूजफुल होगा। उम्मीद है आपने इसको एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने खुद बहुत एंजॉय किया। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहिए अपने यूट्यूब चैनल को, इसे सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए और टली बजा दीजिए।